दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉम के बारे में। टॉम से मीनिंग है, फुल फॉर्म है थ्योरी ऑफ मशीन, और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की डेफिनेशन। थ्योरी ऑफ मशीन से मीनिंग क्या होता है? वो थिंग जिसके अंदर, वो इंजीनियरिंग की ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मशीन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच के रिलेटिव मोशन को, मशीन के एलिमेंट्स पे जो फोर्स एक्ट करता है उसकी स्टडी करते हैं। उस कंप्लीट स्टडी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। मशीन के एलिमेंट से मीनिंग क्या है? मशीन के एलिमेंट से मीनिंग है स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, या फिर किसी मशीन के जो पार्ट असेंबली है उसको बोला जाता है मशीन एलिमेंट। कंप्लीटली वो जो मशीन एलिमेंट होगा कोई भी, वो अपना स्पेसिफिक खुद का सेल्फ सिंगल फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो मान लीजिए कोई बीरिंग है, तो उसको स्मॉलर पार्ट्स में बनाया जाता है। जैसे बॉल्स होती हैं, उसमें रिंग्स हैं या सील्स हैं, लेकिन ये जो कंप्लीटली खुद सेल्फली अपना फंक्शन नहीं कर रही है। हर एक जो पार्ट है वो खुद का एक फंक्शन करता है। इट मींस समझे तो बीरिंग खुद सभी फंक्शन नहीं कर रही है। बीरिंग के अंदर जो असेंबल्ड कंपोनेंट है वो सभी अपने एक सिंगल फंक्शन करते हैं। जैसे और एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो दो प्रकार के मशीन एलिमेंट हैं, एक जनरल पर्पज की या दूसरे स्पेशल पर्पज की। अब जनरल पर्पज में हम समझे तो जैसे स्क्रू है, नट है, बोल्ट्स हैं या फिर रिविट्स हैं। जिस प्रकार शाफ्ट, बीरिंग और कीज, तो ये क्या है? जनरल पर्पज थिंग्स है। तो एज ए जनरल पर्पज हम इनको यूज करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई स्पेशल पर्पज में बात करूं तो जेट इंजन है, तो वो हमारे जेट इंजन में अगर समझे तो ब्लेड्स हैं, या फैन की कोई ब्लेड समझे तो पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, ये सभी चीजें क्या है? उसके पूरी असेंबल्ड थिंग्स है। तो उन असेंबल्ड थिंग्स के कंप्लीट के स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के अपना एक फंक्शन होता है, तो वो होते हैं मशीन एलिमेंट। तो कंप्लीट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थ्योरी ऑफ मशीन में जो वेरियस मशीन के एलिमेंट्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का फंक्शन है, उसकी उनके मोशन की रिलेशन जो है, रिलेटिव जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं, और जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनके ऊपर उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। आप समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के कितने टाइप होते हैं। यदि हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो और बेस्ट रहेगा। ये क्लासिफिकेशन से मीनिंग क्या है कि इसको कंप्लीट वर्गों में हम बांटे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक प्रकार से ये वर्गीकरण किया हुआ है। मान लीजिए सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं टॉम को, थ्योरी ऑफ मशीन को। एक होता है किनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। इसी प्रकार फर्दर क्लासिफाई करते हैं डायनामिक्स को, तो यहाँ पे होता है स्टैटिक्स और किनेटिक्स। तो इट मींस इसका एक प्रकार का ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं किनेमेटिक्स क्या है। यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किनेमेटिक्स से मीनिंग क्या है। किनेमेटिक्स से बेसिक मीनिंग क्या है? जिसके अंदर हम केवल मशीन के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। इट मींस इसमें हम जो कंसीडर नहीं करते वो फोर्सेस को, केवल हम किसकी स्टडी को यहां पे करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? रिलेटिव मोशन की, मशीन के जो वेरियस रिलेटिव मोशन है। तो कंप्लीटली यदि इसको डिफाइन करें तो ये एक प्रकार का किनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट है। थ्योरी ऑफ मशीन है जिसके अंदर हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन मशीन के एलिमेंट्स की, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। मींस इसमें फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते। दैट इज नोन एज किनेमेटिक्स। तो बहुत ही सिंपल सा, आसानी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे को डिफाइन करें टाइप को, मींस दो टाइप थी, एक किनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। डायनामिक्स को डिफाइन करें तो जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं दोनों चीजों की, दोनों थिंग्स की, जिसमें हम फोर्सेस को भी कंसीडर करते हैं और रिलेटिव मोशन को भी कंसीडर करते हैं, जैसा हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या है? वेरियस मशीन एलिमेंट्स के बीच में, और कौन कौन से फोर्सेज उस पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की स्टडी करते हैं। तो ये भी
किसकी यहाँ पे डेफिनेशन हुई, एक प्रकार से ये पार्ट हुआ, ब्रांच हुआ थ्योरी ऑफ मशीन का। तो डायनामिक इज ए टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन या ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फोर्सेस एक्टिंग किसी भी मशीन के एलिमेंट पे और अलोंग विद रिलेटिव मोशन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे फर्दर फिर से क्लासिफाई किया हुआ है, जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा किनेटिक्स। सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स से मीनिंग है, यहां से समझ सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से आसानी से हम स्टैटिक्स को समझ सकते हैं। स्टैटिक्स वो है जिसमें हम फोर्सेज को, मशीन के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पोजीशन में है। तो इट मींस यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो बेसिकली कंपोनेंट जो रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में जो भी फोर्स उस पे अप्लाई हो रहे हैं, जो भी फोर्सेज वहां पे लगते हैं, उन सभी को हम कंसीडर करेंगे। लास्ट है इसमें किनेटिक्स। किनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, यहां पे हम दोनों जो इफेक्ट है उन इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इट मींस मास और जो मशीन एलिमेंट्स के जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उन दोनों को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यदि कंप्लीटली इसको हम डिफाइन करें, मींस किनेटिक्स को यदि हम डिफाइन करें तो ये एक डायनामिक की ब्रांच है। जैसे स्टैटिक्स डायनामिक की ब्रांच है तो किनेटिक्स भी डायनामिक की ब्रांच है, जो किसके साथ में डील करती है, फोर्सेज के साथ में, मींस इनर्शिया फोर्सेज के साथ में। जो क्या अक्कर होगा, कंबाइंड इफेक्ट अक्कर होगा यहाँ पे, जिसमें बोथ मास एंड मोशन ऑफ वेरियस मशीन एलिमेंट्स। तो यहां पे जब मास कंसीडर हो रहा है तो जो स्टैटिक्स है इसमें मास कंसीडर नहीं होगा। तो मास जो मशीन एलिमेंट्स का है उसको क्या हम अज्यूम करेंगे, 0। तो ये बेसिक, अगर हम यहां से दोबारा से एक बार इसका सिंपल सा ओवरव्यू ले तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन है जिसमें हम स्टडी करते हैं वेरियस मशीन एलिमेंट्स के रिलेटिव मोशंस के बारे में और उनपे जो फोर्सेज एक्ट करता है उसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद जब इसके टाइप्स की बात आती है तो दो टाइप की थ्योरी ऑफ मशीन होती है, एक होती है किनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। सबसे पहले किनेमेटिक्स क्या है, जिसमें हम मशीन के वेरियस जो एलिमेंट्स हैं उनको केवल स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेज। दूसरा जो है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन इन विच वी कैन स्टडी बोथ फोर्सेज and relative motion of machine elements. Now we can further classify dynamics into two parts. One is the statics, another one is the kinetics. तो इसको भी हमने दो में वर्गों में बांटा। तो स्टैटिक्स क्या है, जिसके अंदर हम फोर्सेज को कंसीडर करते हैं मशीन एलिमेंट्स के जब वो रेस्ट पोजीशन में। इट मींस यहाँ पे हमारा जो मास है उसको अज्यूम करेंगे, जो वेरियस मशीन एलिमेंट्स है उनके मास को अज्यूम करेंगे 0 पे। और जो किनेटिक्स है उसमें हम दोनों के इफेक्ट को लेते हैं, मास को भी और मोशन ऑफ जो मशीन एलिमेंट है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये था दोस्तों थ्योरी ऑफ मशीन क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स है। थैंक यू दोस्तों।